जो नेता हैं उनकी चुनावी डिक्शनरी में दाखिल हो चुके विवादित बयानों के खिलाफ सबसे पहले आपको दस्तक देनी है, क्योंकि जनता के असली मुद्दों से ऐसा लगता है कि भटकाने के लिए हर दल के नेता धर्म के नाम पर जाल बुन रहे हैं। चुनाव करते देश में 62% लोग कहते हैं कि नौकरी पाना सबसे कठिन काम है। 27% कहते हैं बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा। 23% कहते हैं कि महंगाई पर बात होनी चाहिए और 13% की नजर में विकास बड़ा मुद्दा है। लेकिन चुनाव में नेता दंगा, जनाजा, मंदिर, पाकिस्तान, बिरयानी, बीफ, जीते तो नाम बदलेंगे और संविधान बदलने की बात करके ऐसे बयानों में उलझाए हुए हैं। आज इसीलिए धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने वालों पर दस्तक देना जरूरी है। दंगा करने अगर आते हैं, अब चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल अब रहे कुल, हम रहेगा कुल। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते। बेटा इस मंच से चुनौती दे रहा हूँ, तू सिर्फ वीडियो में बात कर रहा है, समय रख लेना, तेरे समाज में आके भी झांक उठाएगा उस भाषा में जवाब। वंदे मातरम ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ भारत माता की जय तो पाकिस्तान हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां वोट करने जा रहा 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता फैसला देश की सरकार का करने वाले हैं, वहां अभी चल क्या रहा है? सर्वे CSDS का कहता है कि 59% लोग किसानों की मांग को जायज मानते हैं, लेकिन सियासत में बहस चल रही है कि मछली कौन खा रहा है, कौन मीट। 55% लोग कहते हैं कि 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन बहस ये चल रही है कि तुम चोर हो, मैं सिपाही हूँ और कौन किसको जेल भेजेगा। 32% लोग कहते हैं कि विकास सिर्फ अमीरों का हुआ, लेकिन चुनाव के बीच बहस में धर्म को लाकर धार्मिक त्योहार के बाद दंगा कूल की बात नेता कर रहे हैं। ईद के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही सुनिए। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, अब चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल अब रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार, पुलिस इनके हाथ, लेकिन दूसरे पक्ष पर दंगा कराने का दोष पहले से मढ़कर डर की सियासत कर रही हैं, या फिर अपनी पुलिस की नाकामयाबी से पल्ला पहले से झाड़ ले रही हैं। ये किस मानसिकता और किस मूड के साथ ये बात कह रहे हैं? चाहे दंगे हों, चाहे दंगाई हों, चाहे बलवाई हों, चाहे बाहुबली हों, और चाहे आतंकी हों, और चाहे आतंकियों के आका हों, इस शासनकाल में उनको जो है न छूट है और न उनको किसी भी तरह की इस तरह की हरकत करने पर जो है वो छूट है। अब ममता बनर्जी के अगले बयान पर ध्यान दीजिए, जहां पर वो CAA, NRC, UCC का विरोध करती हैं और मुस्लिम नागरिकों के लिए गर्दन कटवाने तक की बात कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उन वोटों को एक मुश्त अपने पक्ष में करने के लिए? साथ ही सवाल यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से प्राण प्रतिष्ठा के विपक्ष के बहिष्कार की बात को उठाते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো NRC, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता बनर्जी अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने में क्यों जुटी हैं? इसकी सियासी वजह समझिए।
पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर 13 सीट पर हार जीत तय करते हैं, 7 सीट मुस्लिम बाहुल्य। 2019 में बीजेपी 14 के मुकाबले 2 सीट से 18 सीट पहुंची। टीएमसी 2014 के मुकाबले 34 से घटकर 22 सीट पर आ गई। अब की बार बीजेपी ने बंगाल में 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले साल मुस्लिम बाहुल्य सागरदिघी सीट पर टीएमसी को लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस ने हरा दिया। अब की बार भी टीएमसी चुनाव में अकेले लड़ रही है। ऐसे में टीएमसी को डर है मुस्लिम वोट बंटने का। चौथी बात, इस बार रामनवमी के 2 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है। रामनवमी की शोभा यात्राओं को बंगाल में बीजेपी के वोट बैंक मजबूती की एक वजह माना जाता है। इस बार तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है। क्या इसीलिए ममता बनर्जी बंगाल में मुस्लिम वोट को मजबूत करने के लिए दंगे का डर और अल्पसंख्यकों को शांत रहने के लिए कहती हैं? तो नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक हर राज्य में प्रचार के दौरान ये याद कराना नहीं भूलते कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कैसे विपक्ष के नेताओं ने निमंत्रण को ठुकराया था। राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया, लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। मुद्दों के लापतागंज के बीच सवाल ये भी उठता है कि चुनावों के वक्त इतनी जोर की याद क्यों धर्म की आती है हमारे नेताओं को? क्या अपना उल्लू सीधा करने के लिए, एक विशेष धर्म को ये बताने के लिए, जाति को ये बताने के लिए कि हम आपके पक्ष में सोचते हैं, उस विशेष धर्म के व्यक्तियों को पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने के लिए, जनता के मुद्दों से पूरी तरीके से ध्यान भटकाने के लिए कई तरह के कारण हो सकते हैं इन नेताओं के। और जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो जिक्र इमरान मसूद का भी उठ खड़ा होता है, जो 2014 में अपने बोटी बोटी वाले बयान के कारण चर्चा में आए थे। बयानों की धार कुछ कम हुई है, लेकिन बयान इमरान मसूद की तरफ से आता है तो लगभग वैसा ही जवाब बीजेपी की तरफ से भी दे दिया जाता है। इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान है, इसके अंदर ना हिंदू है ना मुसलमान है। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी, हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बात करते हैं। बार बार नारा लगा देते हैं, हम राम को लाए हैं, जो राम नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या गीत चल रहा है? क्या घमंडी लोग हैं, क्या इंकारी लोग हैं। अरे भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान देने वाला है, तुम उसको लाने वाले कहां से बन गए? ये तुम्हारा अहंकार, ये राम ही तोड़ने का काम करेंगे। भगवान राम को तुम बता रहे हो कि हम लेकर के आए हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम की बात करते हुए ये वही इमरान मसूद जो 10 साल पहले 2014 में सहारनपुर की ऐसी एक सभा में खड़े हुए और नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी देते हुए बोटी बोटी की बात करने लगे। मैं दिल्ली बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं लखनऊ बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं तो सड़क का आदमी, अपने साथी के लिए मार भी दूंगा, मर भी जाऊंगा। ना मरने से डरता, ना मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है यहाँ गुजरात। 10 साल पहले काटने का इशारा करते हुए मुस्लिमों की ताकत की बात करने वाले इमरान मसूद अब कितने बदल गए हैं? राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अरे हनुमान जैसी भक्ति तो लेकर के आओ। अगर हनुमान जैसी भक्ति और मर्यादित आचरण लेके आओगे तो राम तो तुम्हें तुम्हारे सीने में मिलने का काम करेंगे। क्या वाकई इमरान मसूद राम की बात करने लगे, या फिर जिस मुस्लिम बाहुल्य सीट सहारनपुर पर अब बीजेपी भी जीतती है, वहां पर कट्टरता की धार कम करके वोट का जुगाड़ करने की ये नई जुगत है? इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये पीड़ा, ये करुणा आ जाएगी, तुम भी भगवान श्री राम के आदर्श वाले हो जाओगे। इमरान मसूद बीजेपी से अब सवाल करते हैं कि जब बात सबके साथ की तो नफरत की बात क्यों?
ये मुसलमान इतने हैं यहां निकाल नहीं सकता। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जो किसी पार्टी का गढ़ नहीं रही। पिछले 7 चुनाव में 3 बार बीजेपी और बीएसपी, 1 बार एसपी जीती। 2019 में बीजेपी के राघव लखनपाल 22,000 वोट से चुनाव हारे। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 6.5 लाख मुस्लिम वोटर है। दूसरे नंबर पर दलित 3.5 लाख और फिर 1.5 लाख क्षत्रिय वोटर। और तब ये हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, यूपी सरकार में मंत्री। इमरान मसूद का जवाब देने में धर्म लाना जरूरी समझते हैं। बेटा, इस मंच से चुनौती दे रहा हूं, तू सिर्फ वीडियो में बात कर रहा है और सिर्फ अपने समाज में बात कर रहा है। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, रघुकुल का वंशज हूं, महाराणा प्रताप की सौगंध खाता हूं। समय रख लेना, तेरे समाज में आके भी जहां तू करेगा उस भाषा में जवाब दूंगा। ये सामने बैठा हुआ समाज, अकबर हो, बाबर हो, गौरी हो, इसके पूर्वजों ने इनसे लड़ाई लड़ी है और उनकी औलादों के साथ ये समाज जीवन में कभी नहीं जा सकता। ऐसे चैलेंज से धमनियों में खून का प्रवाह ब्रजेश सिंह जरूर दौड़ा ले, लेकिन जमीनी समस्याएं जनता की ऐसे चुनौतियां देने से दूर नहीं होती हैं। राजाओं ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए